अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग एक बात डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं कि हमें एक दिन में कितने ज़्यादा कदम चलने चाहिए या स्टेप्स चलने चाहिए कि 12,000, 10,000, 7,000, कुछ लोग कहते हैं 5,000, कुछ लोग कहते हैं 4,500। तो इसमें जो स्टडीज़ हैं साइंस की वो क्या बताती हैं, जिनका मैं जिक्र करूँगा और उनके नीचे मैं आपको लिंक्स भी दे दूँगा। क्यों ज़रूरी है ये बात करना इसके ऊपर? इसलिए ज़रूरी है कि सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। उससे आपको आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी सेहत बेहतर रहती है, दिल की सेहत बेहतर रहती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपकी शुगर ठीक रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बेहतर रहता है। इसी तरह से लोगों में जो दिमागी सेहत होती है, मेंटल हेल्थ होती है, वो बहुत बेहतर रहती है, उनका फोकस ठीक रहता है, स्ट्रेस कम होता है। और ये जो वॉक या स्टेप्स मैं बताऊंगा तो उसके नतीजे में स्टडीज़ ने बताया कि नींद काफ़ी बेहतर आती है। और इसके साथ साथ और भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो आपने खाया पिया होता है, वो ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल में आता है, जिसके नतीजे में फिर आपका वज़न भी कम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है ये बात। और आप दोस्तों को पता है, मुख्तलिफ वीडियोज़ पे हम जिक्र करते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हमें ये बताती है कि आपको एक हफ्ते के अंदर अगर आपने मॉडरेट एक्टिविटी है, मॉडरेट क्या होती है, जैसे जॉगिंग करना होता है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, तो या रस्सी फलांगना होता है, तो ये एक हफ्ते में आपको 150 मिनट करनी चाहिए। और अगर आप विगरस एक्टिविटी करते हैं या इंटेंस करते हैं, वो क्या होती है, जैसे जिम जाके वज़न उठाना, ज़ोर लगाना बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी रनिंग करना ज़्यादा तेज़ी से, तो ये जो इसको कम से कम एक हफ्ते में 75 मिनट्स हमें करना चाहिए, यानी मॉडरेट से आधा। तो ये वो कहते हैं। लेकिन लोग परेशान होते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को मैयर करें। तो सबसे आसान तरीका होता है कदम गिनना, यानी जो स्टेप्स होते हैं अगर वो काउंट आपके हो जाएं किसी भी तरह से, और आगे मैं बताऊंगा कि बहुत आसान हल है आज के दौर में हमारे पास, तो वो आपको बता देगा कि किस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो जिससे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इन स्टडी की मदद से जानना कि कितने कदम चलना है और उनके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। अब जो पहली स्टडी है वो एक बड़ा मशहूर मेडिकल का जरीदा है जिसको हम कहते हैं जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें शाया हुई। और इसमें बुनियादी ये सवाल था जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश की गई कि आखिर वो कम अज़ कम मिनिमम कितने कदम हैं, कितने स्टेप्स हैं कि जो हम चलते हैं तो हमें जो मॉर्टेलिटी होती है, जिसको हम ऑल काज मॉर्टेलिटी कहते हैं, तो उसमें फ़ायदा मिलता है कि शरह मौत कम होती है। तो इस स्टडी को किया गया 17,000 बूढ़ी ख़वातीन के ऊपर, और इस स्टडी को शाया हुआ जामा में 1 अगस्त 2019 में। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत इंटरेस्टिंग था। इसका नतीजा ये निकला कि वो ख़वातीन जो 2700 स्टेप्स से कम चली, उनमें ये फ़ायदा नज़र नहीं आया। लेकिन वो ख़वातीन जो 4400, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, 4,400 स्टेप्स से ज़्यादा जिन्होंने चला, तो उनमें सिग्निफिकेंट जो ऑल काज मॉर्टेलिटी, शरह मौत थी, वो कम देखी गई। और उसके ऊपर भी एक ज़बरदस्त फिर एक तहकीक सामने आई इसी स्टडी में कि 4400 से ऊपर हर 1,000 कदम के बाद वो फ़ायदा बढ़ता गया उस वक्त तक जब तक 7,500 तक कदम नहीं पहुंच गए। और उसके बाद ये फ़ायदा एक प्लेट्यू जिसे कहते हैं कि बस एक ही जैसा था, चाहे आपने इस स्टडी में कम से कम, तो हर स्टडी का आगे डिफरेंट होगा। तो यानी 4400 से 7,500 के दरमियान एक सिग्निफिकेंट फ़र्क था। तो ये स्टडी बड़ी अहम है आपके समझने के। और इसी तरह की एक और स्टडी की गई अगले साल, यानी कि ये की गई मार्च 2020 में। और ये वही वक्त था कि जिसके फौरी बाद कोरोना की वजह से अमेरिका में भी पूरी दुनिया की तरह पाबंदी लग गई। ये जामा में शाया हुई और ये हज़ारों अमरीकियों में की गई। और इसका मकसद भी उसी सवाल का जवाब लेना था कि कम से कम कितने वो कदम हैं जिसने चलने चाहिए और फ़ायदा मिलता है, और कितने ज़्यादा वो कदम हैं कि जिसके बाद फिर फ़ायदा नहीं होता। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने नतीजा निकाला, यानी एक तो कन्फर्म नतीजा निकाला कि जितने स्टेप चलेंगे आपको उतना ही आपकी सेहत को फ़ायदा होगा। लेकिन जो इनकी फाइंडिंग थी उसमें देखा गया कि वो लोग जो 4,000 कदम से कम चलते हैं एक दिन में, उनका हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट था, शरह मौत उनमें सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद जितना 1,000 कदम इजाफा होता गया तो शरह मौत कम होती गई, और ये चीज़ जाके रुकी 12,000 स्टेप्स पे। यानी पिछली स्टडी में और इसमें ये फ़र्क है। पिछली स्टडी में हमें पता चला था, या
उसकी फाइंडिंग ये थी कि 7500 जो स्टेप्स होते हैं उसके बाद इतना फ़ायदा मिलता नहीं है। लेकिन इस स्टडी ने कहा कि अगर आप 12 यानी कि हज़ार तक जाते हैं तो उस वक्त तक फ़ायदा मिलता है, उसके बाद फिर वो सीधी लाइन हो जाती है, फिर तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो ये स्टडी की फाइंडिंग भी इस सवाल का जवाब देने के लिए बड़ी अहम है। इसी तरह फरवरी 2019 में एक और स्टडी की गई और ये शाया हुई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक मैगज़ीन है हाइपरटेंशन, उसमें वहाँ पे जायज़ा ये लेना था कि जो वॉक होता है, जब वॉक करते हैं उससे मॉर्टेलिटी कम होती है, जो कार्डियोवैस्कुलर मसले यानी दिल के अटैक और जो फालिज के अटैक होते हैं वो कम होते हैं, तो इसकी क्या वजह है और कितने कदम पे ये सारा जाके फ़र्क पड़ रहा होता है। तो इसका जो जायज़ा था तो उसमें बुनियादी बात समझने की ये है कि खून की वो नालियाँ कि जब दिल जो है वो पंप करता है तो खून पूरे जिस्म में जाता है जिन नालियों के ज़रिए, तो उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। तो आर्टरीज़ जो होती हैं वो जितनी स्टिफ होंगी, जितनी तंग होंगी, उतने ज़्यादा दिल के मामलात ख़राब होंगे, दिल के अटैक ज़्यादा होंगे और फालिज के अटैक ज़्यादा होंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा ये स्टिफनेस कम होगी तो उतने ये अटैक कम होते हैं। तो इस स्टडी में देखा गया और जिसका नतीजा फिर ये निकाला गया कि वो लोग जो 5000 से कम स्टेप्स चलते हैं, 5000 से कम कदम जो हैं वो चलते हैं एक दिन में, तो उनमें ये दोनों इश्यूज बहुत ज़्यादा इसलिए देखे गए कि उनकी खून की नालियों में स्टिफनेस, उनकी खून की नालियों में तंगी ज़्यादा थी। इसके मुकाबले में वो लोग जो 7500 स्टेप से ज़्यादा चले तो उनकी खून की ये नालियाँ यानी आर्टरीज़, उनकी तंगी या स्टिफनेस कम थी और इसी के नतीजे में फिर दिल के अटैक कम हुए और फालिज के अटैक कम हुए। तो ये भी बड़ी अहम स्टडी है जिसको आप, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप खुद पढ़ सकते हैं। एक स्टडी शाया हुई न्यूरोसाइकोलॉजी एक मैगज़ीन है उसके अंदर नवंबर 2018 में, और इसका मकसद ये जायज़ा लेना था कि ये जो हम स्टेप चलते हैं, कदम चलते हैं, क्या हमारे दिमाग के ऊपर, दिमागी सलाहियतों के ऊपर, यादाश्त के ऊपर, हम अटेंशन या तवज्जो के ऊपर, फोकस के ऊपर किस हद तक इसका असर होता है या नहीं होता। बिल्कुल इस स्टडी में 1000 से लेके 20,000 तक लोगों ने अपने जो स्टेप्स हैं वो उठाए एक दिन के अंदर। हर एक शख्स की कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है तो इसको काउंट किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये चीज़ देखा कि जितना कोई ज़्यादा स्टेप चलता है उतना ज़्यादा उसकी जो ज़हनी सलाहियतें वो निखरती हैं, उतनी ज़्यादा उसकी यादाश्त बेहतर होती है, उतने ज़्यादा उसके दिमाग की काम करनी। एक ऑफिस में बंदा काम करता है तो वो मसलों को जल्दी हल कर लेता है और कुछ लोग नहीं हल कर पाते। तो इस तरह की जो दिमागी सलाहियतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया उन लोगों में कि जो ज़्यादा स्टेप चलते हैं। तो ज़्यादा स्टेप चलने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत बेहतर हो जाती हैं। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं जापान में होने वाली एक स्टडी की। वहाँ का मैगज़ीन है साइरेप, तो वहाँ पे उसके अंदर ये 2020 में शाया हुई और इसने जायज़ा लिया कि जो बूढ़े लोग हैं अगर उनको वो ज़्यादा स्टेप चलते हैं तो उनका मुदाफ़ती निज़ाम क्या इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नमूनिया की वजह से जो मौत होती हैं वो इनमें कम हो। ये इस सवाल का जायज़ा लेने के लिए ये स्टडी की गई, क्योंकि जो नमूनिया है उसका ताल्लुक़ होता है आपकी इम्यूनिटी से, मुदाफ़ती निज़ाम से। बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ता है और आपने देखा होगा कि नौजवानों को तो अगर वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को वो ठीक होने की बजाय नमूनिया की तरफ ले जाता है, फिर हॉस्पिटल में दाखिला होता है, आईसीयू में दाखिला होता है, वेंटिलेटर पे जाते हैं और इस तरह के बुज़ुर्ग जो है उनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब ये स्टडी की गई जापान के अंदर तो वहाँ पे जब देखा गया कि वो ज़्यादा उम्र के लोग कि जो तकरीबन 7000 जो कदम हैं वो एक दिन में चलते हैं, तो उनके अंदर इस किस्म की जो शरह मौत हैं जो नमूनिया की वजह से होती थी वो कम देखी गई बनिस्बत उन लोगों के जो इससे कम स्टेप चलते थे या बिल्कुल नहीं चलते थे। तो ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है। मेरा पर्सनल टेक क्या है इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कि आपके मोबाइल के अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि जो पीडोमीटर इसे हम कहते हैं, पीडो पाँव को कहते हैं, कदमों को कहते हैं और मीटर मापने वाला। तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जब आप वॉक करते हैं तो उसको ऑन कर दें। आप दो चीज़ें होंगी, एक तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो आप आधा घंटा वॉक करके अपने आप को बड़ा शेर समझ रहे थे तो शायद आपने सिर्फ अभी 3000 ही कदम उठाए होते हैं आधे घंटे में। तो एक तो आपको ये मोटिवेशन मिलेगी और बाकायदा इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं कि वो लोग जो इस तरह की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं तो वो बाकी लोगों से 2500 से 3000 कदम ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिली होती है कि मैंने इतने कदम ज़रूर चलना है। और जहन में रखें ये जितनी भी स्टडीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो 2 इब्तदाई स्टडीज़ का मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने ये बताया था कि आपका कदम उठाना ज़रूरी है, कितनी तेज़ी से चलते हैं, कितना ज़ोर लगा के चलते हैं, तो ये अहम नहीं है। यानी कदम उठाना ज़रूरी है कि इतने कदम उठाए। तो दोस्तों ये बड़ी अहम एक वीडियो थी। तो
तो बहुत अहम ये स्टडीज़ हैं, आपके पास टाइम हो तो आप इनको पढ़ भी लें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और इस चैनल पे आपको पता है इस तरह की वीडियोस तो मिलती ही रहती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इसी तरह से कोई भी वीडियो, ये वाली वीडियो या कोई भी अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।